अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 28 जुलाई से 3 अगस्त तक का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से का सबसे जो अहम इवेंट है वो है ईद उल फितर। जी, पौध इसलिए दिया है कि ये ईद जो है बहुत सारी खुशियां लेकर आ रही है, क्योंकि माह रमज़ान जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ अल्लाह ताला की रहमतों के साथ, बरकतों के साथ। अल्लाह ताला की जो जिन जिन लोगों ने रजामंदी के लिए ये सारा काम किया, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, उनकी दुआएं जो है वो कबूल करे, उनको अजर दे। और दूसरे एंड से अगर हम देखें तो ये ईद जो है हमारे लिए इंतहाई दुखों का बाइस भी बन गई, इसलिए कि रमज़ान में गज़ा से जो जुल्म सितम शुरू हुआ उसका जो है इख्तिताम पाकिस्तान की हदूद तक आ पहुंचा। वज़ीरिस्तान में लाखों लोग जो हैं वो हमारे लिए जो है बिल्कुल मदद के तालिब हैं। बहुत सारी तकलीफ़ें हैं हमारे मुल्क के लिए, आवाम के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये शामिल होती हैं। इसमें ना किसी मज़हब का ताल्लुक है, ना किसी फ़िरके का ताल्लुक है, ना किसी दीन का ताल्लुक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की हवस, जिबिल्लत और जो रियाकारी है इंसान की, या उसके अंदर जो दूसरों को डोमिनेट करना, ये सारा कुछ उन्हीं जज्बों का, उसी असबियत का शाखसाना है। तो दुआ करें कि मालिक हमें सबको इस काबिल करे कि हम इन सारे तासबात से, इन सारी ज़लालतों से, दुनियादारी की जो तकलीफ़ें या दुनियादारी की ख़वास्तें हैं, इनसे बालातर होकर अल्लाह के हुजूर जो सरबसजूद हो सकें, अल्लाह से दुआ कर सकें और इस दुनिया को अमन का गहवारा बना सकें। आमीन। जी, बात पहुंच गई मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से तक और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से, लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोर यकम था 12 अगस्त आपके बददुस्मा में यानी फाइनेंशियल हाउस में होगा, जिसकी वजह से आपके करियर और कारोबारी उमूर में वसअत आएगी। उसके साथ साथ इन्हीं शोबों में तरक्की के मौके भी आपको हासिल हो सकेंगे, जबकि अपने वालिद साहब से आपकी मोहब्बत जो है वो मजीद बढ़ सकेगी। 1 और 2 अगस्त को ज़ोर यूरेनस तरबी के बाइस गैर ज़रूरी जज्बात की अक्कासी करने के बाइस मसाइल और मुश्किलात का सामना हो सकता है, जबकि आपको अपने ख्यालात को भी काबू में रखने की जो है ज़रूरत पेश आ सकती है। 1 और 2 अगस्त को ज़ोरा ज़ोल तस्लीस के ज़रिए असर दूसरों से मोहब्बत व उल्फत के ताल्लुकात बढ़ने के अलावा बाहमी समाजी रिश्ते भी इस्तवार हो सकते हैं, जबकि अपने कई एक अहम मामलात की तकमील मुमकिन बनाने के साथ साथ दूसरों के साथ मिलकर काम करके भी आप कुछ फवायद हासिल कर सकते हैं। 28 और 29 जुलाई को ज़ोरा प्लोटो मुकाबला के बायस आपके खुफिया हासिदीन जो है आपकी परेशानी का बायस बन सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 जुलाई को आप अपने माली मामलात के मुताल्लिक जो है अहम फैसले कर सकेंगे। 29 जुलाई को आप अपने घर की मुरम्मत, अजीज़ व से मिलना जुलना और दूसरे मामलात में ज़हनी सलाहियतों से काम ले सकेंगे। 30 जुलाई को आपके करियर में इजाफा का इम्कान है, किसी तकरीब में शिरकत का मौका भी मिल सकता है। 31 जुलाई को समाजी उमूर से जीता रहेंगे, करियर में बेहतरी मुमकिन हो सकेगी। 1 अगस्त को रुपये पैसे के मामला खास अहमियत जो है वो इख्तियार कर जाएंगे। 2 अगस्त को सरमायाकारी के सिलसिला में ज़राए अबलाग आपके लिए मसरूफियत का बाइस बन सकते हैं। 3 अगस्त को गुज़श्ता या पुराने जो कुछ नामुकम्मल उमूर थे उनको तकमील के मराहल तक पहुँचाने का एजाज़ आपको हासिल हो सकता है, यानी आप खुद जो है वो खासा खुशी महसूस करेंगे कि आपने अपने नामुकम्मल काम मुकम्मल कर लिया। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, लेकिन एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के हामिल दिन लगभग पूरा हफ्ता ही आपके लिए है। इसमें है आपके 28, 29, 31 ये हैं जुलाई के दिन, और इसके साथ अगस्त की 2 तारीख भी, 2 अगस्त का दिन भी इसमें शामिल है। यानी ये 4 दिन जो आपके लिए खासे परेशान कुन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एहतियात करेंगे और मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे तो यकीनन आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आप बिल्कुल बड़े आराम से ये दिन गुजार सकेंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम हालती उरूज में रहते हुए आपके हालात में खुशगवारी का अंसर जो है वो नुमाया कर सकता है। आप खास से फ्रेश हो सकते हैं और पीसफुल भी, और इसके साथ साथ अपनी दरपेश जो मुश्किलात है उनका खात्मा भी मुमकिन बना सकते हैं। आपका ज़ैली हाकिम जो प्लॉट है तमाम दर्जे के तीसरे घर में रुजत में
रजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने तमाम उमूर में खासा मुहतात रहना होगा। 28 और 29 जुलाई को ज़रा प्लॉट मुकाबला की वजह से आपके हासदीन जो है वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं और खासा आउट ऑफ लिमिट भी जा सकते हैं। जिस हद तक आप उनको ज्यूम कर रहे हैं उससे बहुत आगे जा सकते हैं, तो इसलिए अपने आप को मुहतात रखिएगा। 2 और 3 अगस्त को मुश्किल और मरीख जो तरबी के बायस बहसों मुबासा और लड़ाई झगड़े से गुरेज कीजिएगा, जबकि ये प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके उसूल जो हैं उनका टकराव जो है वो हो सकता है, इसलिए अपने उसूलों को अपनी ज़ात के हद तक रखने की कोशिश कीजिएगा। 3 और 4 अगस्त को अतारत मरीख तरबी के बायस आपके मसाइल और मुश्किलात जो हैं उनमें खाम खा का उलझाव परेशानी का बायस बन सकता है, इसलिए मुहतात रहिएगा और अपने आप को जरा थोड़ा सा डीप डाउन जाके देखने की कोशिश कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा अपने हालात का, यकीनन आपको असल वजह का पता चल सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 जुलाई को आर्ट, अदब और फन के शोबा से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो हैं वो खासे फवायद हासिल कर सकेंगे। 29 जुलाई को आपको अपनी सलाहियतें आजमाने का मौका मुयसर आ सकता है या मौका मिल सकता है। 30 जुलाई को खाने पीने के मामलों में यानी अपनी खुराक के मामलों में मुहतात रहिएगा। 31 जुलाई को बातूनी किस्म के लोगों से आपका वास्ता पड़ सकता है, उन्हें नजरअंदाज कर देना ही आपके फायदे में रहेगा। 1 अगस्त को जायदाद के खरीद फरोख्त के उमूर में तरक्की का रुझान जो है वो पाया जा सकता है या आपके सामने कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं कि आप अपने आप को आगे बढ़ा सकें। 2 अगस्त को शरीक से ताल्लुकात बेहतर होने का इम्कान है और ये इसलिए इम्कान है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आप खुद से अपनी ज़ात को शामिल नहीं करेंगे तो ये हकीकत नहीं बनेगा, ये इम्कान ही रहेगा। 3 अगस्त को मुलाजमत में तरक्की से आपके जो जॉब है या मुलाजमत है उसमें तरक्की होने की वजह से आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 29 जुलाई, 1 और 3 अगस्त, ये 3 दिन आपकी बेहतरी के लिए आपके लिए 7 असरात के हामिल साबित हो सकते हैं, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 2 अगस्त का शामिल हो सकता है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तरह मुख्तलिफ तमाम मजाजी का नौवें घर में रहते हुए आला तालीम का हसूल मुमकिन बनाने के साथ साथ बैरून मुल्क सफर की ख्वाहिश और करियर और कानूनी उमूर में फ़वाइद के हसूल में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि आपका रूहानी शौक आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअलिज्म हर एक बंदे में होते हैं, तो ये जो रूहानियत है आपकी उसको आगे बढ़ाने का आपका जो शौक है यकीनन उसमें मजीद इजाफा होगा, या आप किसी रूहानी महफिल में शरीक हो सकते हैं या इस तरह की किसी महफिल का इनेकाद कर सकते हैं। तो देखिएगा किस तरह से आप इस मैनेज करते हैं, अपने शौक को किस तरह से फुलफिल करते हैं। 2 और 3 अगस्त को मरीख मुश्तरी तरबी के बायस खाम खा के मसाइल और लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो है वो सामने आ सकता है, और अगर आपने दूसरों की केयर न की तो यकीनन इख्तलाफात भी जन्म ले सकते हैं, जिनको तहम्मुल मिजाजी और हौसलामंदी से ही टैकल करके यानी हालात का मुकाबला करके आप अपने आप को बैलेंस कर सकेंगे। 3 और 4 अगस्त को यह तारत मुश्तरी करान की वजह से हालात पर गहरी नज़र रखना होगा आपको, यानी डीप डाउन जाना होगा, अपने हालात को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करना होगा, जबकि मुस्तहकम फैसले की काबिलियत और आपकी दूरअंदेशी जो है वही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 जुलाई को बेहतियाती, लापरवाही, केयरलेसनेस आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 29 जुलाई को शरारती उमूर में शिरकत कर सकेंगे, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। 30 जुलाई को माली मामला दरपेश हो सकते हैं, कुछ नए मुआहदे भी अमल में आ सकते हैं। 31 जुलाई को रोमानवी माहौल जो है वो खासा साजगार होगा, लेकिन प्लीज़ अपनी लिमिट में रहिएगा। हदूद क्रॉस करने की वजह से आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, कानूनी उमूर जो हैं या मामलात भी पैदा हो सकते हैं। 1 अगस्त को खानदानी और जायदाद के उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। 2 अगस्त को बाद उमूर में आपका रवैया खासा हसास हो सकता है, इरिटेटिव हो सकता है या सेंसिटिव हो सकता है। 3 अगस्त को रुमानवी अनसर जो है वो आप पर गालिब रहेगा, लेकिन आपको मिर्जा गालिब बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए अपने मामलात को आगे बढ़ाना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन अभी 1 और 3 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर होगा।